का अब ही एक बर्थडे गवा दूसर का बर्थडे आए गवा। वो का हुआ दर्शकों की, अभी थोड़ी देर पहले मैं ऐसे इंस्टाग्राम चला रही थी, फिर हमने देखा कि भाई भाभी जी का बर्थडे है। अरे हमारी बग्गी भाभी जी का। अब अभी पति का हुआ था, अब लोग पत्नी का है। तो हमें लग रहा है दर्शकों कि भाई अब एक सरप्राइज और बनता है। काहे नहीं बनता है? का बग्गा सिर्फ सरप्राइज लेना जानता है? बग्गी को भी सरप्राइज मिलना चाहिए। और देखो कि शादी के बाद ये बग्गी का भी तो पहला जन्म दिवस है ना? तो भाई अब इधर के कुछ लोग जाएं उधर सरप्राइज देने। मतलब यार ये सावन वाला महीना काला महीना ना हो गया, रोज मुंह देखना पड़ेगा आंटी जी को बहुरिया का है। अब बर्थडे है तभी से हमारे बग्गे ने का डाला है, इंस्टाग्राम पे डाला है कि स्टोरी। तो एवरीवन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाई साहब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि हालात जज्बात और ख्यालात बदलेंगे। फ़िलहाल सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे दुपट्टा के ऊपर। तो बग्गे ने भाई दोनों दोनों हस्बैंड वाइफ ने जो है साथ में कोलैब करके एक फ़ोटो शेयर करी है, और जिसमें लिखा है हमारे प्यारे बग्गे ने कि हैप्पी बर्थडे गोलगप्पे। आए हाय बीवी को बोल रहा गोलगप्पा। चलो ठीक है, प्यार मोहब्बत है, आपस में जो भी निकनेम रखें उनका देखो आपसी सहमति है, मियाँ बीबी राजी तो का करेंगे काजी। और ऐसे भी काजी कहते हैं कि हम तो कुछ बोलते ही नहीं हैं। हम लोग तो अपने घर में कोई भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाते, हम ना किसी चीज़ में ताला चाबी लगाते, जो कुछ है वो सब खुले में है, सब तुम्हारा है, कौन सा मैं लेके जाना। आए आंटी जी बीच बीच में ना तुम खूब ताला चाबी कर लेती हो बहुत अच्छे से हैं। खैर मम्मी जी से ही तो गुण मिले हैं, खासकर हमारी छोटकन्नी और बड़कन्नी जी को। भाई विरासत में मिले गुण कहीं ना कहीं तो दिख ही जाते हैं, जीन्स का असर है। तो भाई ऐसा ही हुआ है कुछ। अब आज बग्गे का बर्थडे है और बग्गे ने दो चार लाइनें भी लिख दी हैं कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और प्राउड हूँ तुम जैसी लड़की से अपनी जीवन में लाए के पाए के। तो भाई प्राउड तो होगा ही होगा बग्गा, क्यों? क्योंकि भाई भोली भाली सीधी सादी, मतलब इनके हिसाब से वैसे ठीक ही है, क्योंकि देखो अब इतना ज़्यादा सीधी सादी होती तो इनके सबके परिवार में कैसे मतलब सरवाइव कर पाती। तो देखो खुद का लिए आत्मरक्षा तो आनी चाहिए, लेकिन फिर भी इनके सबके ब्लैकमेल में और इनकी चीज़ों में लोग कई बार कहते हैं कि दुपट्टा बहुत चंट है, बहुत शातिर है। लेकिन भाई जितना ये सब चंट हैं, जितना शातिर है, उसका वो 5% भी नहीं होगी। क्योंकि फिर भी इनके सबके चीज़ों में जैसे कुछ बोलते हैं, वो कोई चीज़ चाहती है, चाहे घूमने का, खाने का, शॉपिंग का, ये लोग उसको पढ़ा देते हैं और वो पढ़ जाती है, मान जाती है। अगर इतनी चंट होती ना तो फिर वो मानती नहीं, जिद करती। और मम्मी जी वैसे भी कई बार बोल चुकी हैं कि मैंने जैसे सपनों में सोचा था वैसे ही पाया, गाय जैसी सीधी सादी। तो गाय जैसी सीधी सादी बहुरिया का आज जन्म दिवस है, और ये जन्म दिवस अब वो चली गई है। तो कहीं ऐसा तो नहीं दर्शकों कि इधर से भी लोग सरप्राइज देने चले गए हो? क्योंकि देखो विगत कई दिनों से हम यही देख रहे हैं, कभी इधर से सरप्राइज तो कभी उधर से सरप्राइज। मतलब बग्गी यार जब से गई है, अब कितने दिन हुए होंगे, 20-25 दिन भी नहीं हुए होंगे, अभी सावन महीने के, है ना। और पहले बग्गा छोड़ने गया, फिर बीच में वो त्योहारी देने गया, जो भी है, फिर ये लोग बर्थडे में आए। अब बहुरिया का बर्थडे है तो मुझे 100% विश्वास हो रहा है कि बग्गा अपनी बीवी का पहला जन्मदिवस बिना कंटेंट बनाए ऐसे कैसे छोड़ सकता है। क्योंकि देखो अच्छे खासे डॉलर बनेंगे और ये लोग ज़रूर से ज़रूर जाएंगे। जिस प्रकार से मुझे पहले भी लगा था कि कहीं मम्मी जी और लड़के ना जाएं, वैसे इधर से जाना तो बनता है। अब 1-2% भले कुछ ऐसा बड़ी बिग बॉस ने कुछ बोला हो कि अभी तो गई थी फलान ढमाक, जब आएगा तो कुछ सरप्राइज दे देना, वरना देखो 95% तो पूरे चांस हैं कि कुंभावासी मम्मी जी वहाँ पर जाएंगे और एक आध दिन कहो रह भी लें समध्याने में, और समध्याने में रह के फिर हो सकता है उधर से बग्गी को ले आएँ। अब आप सबका इंट्यूशन का कहता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मतलब भाइयों बढ़िया है, कबो इधर से कोई जाए कबो उधर से कोई आवे। और ये जन्म दिवस तो बहुत है आस पास पड़त है, मतलब अगल बगल में, तेरे अगल बगल तो मेरे अगल बगल गाना था, लेकिन ये जन्म दिवस भी अगल बगल पड़ गए।
तो वही कुंडली तो सेम सेम है। लोगों ने भर भर के प्यार दिया है भाभी जी को। कई फ़ोटोज़ लगी हैं साथ में घूमने फिरने की, जो कि अच्छी चीज़ है, अच्छा लग रहा है देख के, है ना। लेकिन अब हमारी छुटकन्नी जिज्जी को भी एकदम से कहो कुछ याद आ जाए। वैसे छोटे जिज्जा ने कुछ अपना जो है वीडियो डाला था और उसका टाइटल क्या था, शरीफ, हाँ, शरीफ से बेशरम बनने के लिए थैंक्स, बनाने के लिए थैंक्स। तो भाई अब वो बताऊँ इसका थैंक्स किसको जाता है, आप सबको पता है, हमारी वन ओनली छुटकन्नी जिज्जी। तो उन्होंने शरीफ से बेशरम बना ही दिया है। वैसे कुछ लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं। एक चीज़ है जो कि मुझे लगता है कि गलती से ये चीज़ यहाँ पर हट गई है, नहीं नहीं है। लिखा है कि अंकुश आप तो बोलते थे, वरना जो लोग आपके पुराने हैं जो बहुत बेशरम हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, और क्योंकि वो तुमको टॉन्ट और इल्ज़ाम बद्दुआ देकर ही ब्लॉग चलाना चाह रही हैं और करती भी रहेंगी, तभी तो लोग देखते हैं और व्यूज़ भी उनको मिलते हैं। तो हालांकि जिज्जी के टरू वाले कहते हैं कि भाई तुम ना, ऐसा नहीं है, तुम्हारी वजह से वो कागजी पति को तुम्हारे बहुत ही अच्छे व्यूज़ मिल गए। हाय दैया दैया, यू का कह दो भैया हैं। इन्होंने तो बहुत ही अच्छा चीज़, मतलब लोगों ने तो इस पे ऐसी ऐसे कमेंट पे रिप्लाई कर दिया, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नहीं भाई साहब। हमको इसको पढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अंदर से आत्मा गवारा नहीं करे। किसी ने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया है। अब देखो मैं बता देती हूँ हल्का फुल्का। लोगों ने जो होटल वाली बात है उससे रिलेटेड लेके दीदी को जोड़ दिया है कि भाई चंडीगढ़ होटल फलान फलान धमाक धमाक। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलने वाली इस मुद्दे पे, क्योंकि यार कैसे मैं सोचती हूँ गाली गलौज वाले फरिश्ते इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। अब यहाँ दीदी के कोई पुरानी इतिहास की चीज़ लिख दी है किसी ने, भाई साहब मेरे से ना ही हो पाएगा इस प्रकार की चीज़ें। पर कहते हैं ना, अब गड़ी चीज़ें अगर खोदोगे तो सिर्फ और सिर्फ बदबू निकलेगी, उसकी वजह से इधर उधर गंद फैलेगी और कुछ नहीं हो सकता, है ना। वैसे दर्शकों पुराने वीडियोस जो आ रहे हैं भाई साहब, दीदी कुछ चीज़ें पब्लिक करे उसमें कहाँ दिखाना चाह रही, कहाँ साबित करना चाह रही। और उसने कहा था कुछ यूट्यूब पे चेंजेस भी करने वाली है बहुत जल्द, लग रहा है फिर से भूल गई। या फिर भाभी को सरप्राइज़ देने गई होगी तो उसको टाइम नहीं मिला होगा, या फिर भाई उसको भी कोई, अब अंकुश अग्निहोत्री को अभी देखो 1 लाख सब्सक्राइबर हुए नहीं, होने वाले हैं। तब जब यूट्यूब इनको मैनेजर दे सकता तो हमार दीदी का तो 1 लाख के ऊपर है, उसका काहे नहीं मिलेगा मैनेजर। तो भाई वो देखी देखा तो बहुत कुछ करती है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो हो सकता है वो भी अपने चैनल में कुछ इम्प्रूवमेंट लाए भाई साहब, कुछ ऐसी चार्जेबल चीज़ें करे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे उसको और आगे प्रगति मिले। शॉर्ट वीडियो तो कभी कभी डालती है, और एक जो दूसरका वाला चैनल उस पर डालती रहती है। कुल मिला के बहुत जल्द हमारी जिज्जी कुछ परिवर्तन करने वाली है। बस ज़िंदगी में बेचारी परिवर्तन नहीं कर पाई, बाकी हर जगह पे उसने परिवर्तन किया, हर जगह पे। जहाँ पे नहीं करना चाहिए था वहाँ पे उसने परिवर्तन कर डाला। पर सोचो अगर ज़िंदगी में परिवर्तन करती तो क्या से क्या हो जाता, लेकिन नहीं, ज़िंदगी में इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया। बस वही चीज़ें चलती जा रही चलती जा रही चलती जा रही। थोड़ा सा हो सके तो कर लो परिवर्तन, है मतलब अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। देखो कागजी जिज्जा का तो डिसीज़न डिसाइड हो चुका है। लेकिन अगर आप अपने द्वारा अपनी ज़िंदगी को आराम से जीना चाहते हो तो वाकई में कुछ ये जो खुन्नस भरी है तुम्हारे अंदर, जलन की भावना भरी है इस फैमिली को लेकर। अब आज कंचन ने जो पूजा रखवाई थी उसको लेकर फिर से कुछ गाली गलौज वाले लोगों के तन बदन में बहुत अच्छे से आग लगने वाली कि अपने ससुराल में कहाँ नहीं करा रही, पैसा तो कह रही कि नहीं, फिर पूजा लगेगा नहीं, है ना, उसका वो नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो भाई इसको अपने ससुराल में कराना चाहिए, यहाँ काहे करा रही, देखो जानबूझ के करा रही है, यहाँ पे पूरा अपना कब्जा करना चाहती है। पहले यही चीज़ बोली जाती थी ना, गाली गलौज वाले फरिश्ते बोलते थे कि यहाँ से लाद लाद की माँ सब कुछ दिए दे रही है, लाद लाद के सब कुछ चला जा रहा है। तो आज तो फिर से दिलन में आग लगनी है। अब जब तक ये 5 यहाँ पर रहेंगे, मतलब 2 से 5 वाला जो ये सीरियल चल रहा है आजकल, तो भाई साहब देखो दिल में दर्द होना लाजमी है और कुछ ना कुछ टॉन्ट आएगा ज़रूर।
अब देखो कल भाभी जी सरप्राइज़ देने आ गई थी भाई के बर्थडे पे। अब हो सकता है कि ये सब आज चले गए हों जन्मदिवस पे, लेकिन जब फ्री होगी, जब देखेगी, तो ऐसे देख तो अभी भी रही होगी, वो कहीं और रहा है, लेकिन वो अपनी जलन की मात्रा को कम करने के लिए डोज लेती रहेगी। अच्छा ना से पीटी यू हो रहा है, यहाँ देखो बैठी है, हा हा हो रहा है, अच्छा यू खावा जा रहा है, वो पिया जा रहा है। अंकुश के वीडियो में एक जो सेवा करने के लिए लेडी आई थी, उनको देखकर वाकई में प्राउड फील हुआ। छोटकन्नी जिज्जी बड़कन्नी जिज्जी को कहते हैं इंडिपेंडेंट महिला। ई रिक्शा चलाती। हमारे लखनऊ में भी कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने जीवन यापन को बढ़िया अच्छे से चलाने के लिए मेहनत करती हैं। कुछ तो पति का हेल्प करने के लिए करती हैं, कुछ ऐसे हैं पति नशेड़ी गजेड़ी। क्योंकि कई बार जब मैं बैठती हूँ तो पूछती हूँ, तो भाई पता चलता है। तो इतना सब कुछ ये लोग फेस करते हैं। और दिन भर अभी इतनी घटिया गर्मी थी यार, दिन दोपहर रात एकदम 8 बजे तक चलाती हैं, फिर 8 बजे जाती हैं, फिर घर में चूल्हा चौका खाना पानी करती हैं, और सुबह भी ना पूरा काम वाम करके बच्चों को खाना वाना दे के तब आती हैं। इको कहते हैं इंडिपेंडेंट, ना कि अपनी मन मर्जी को पूरा करने के लिए घर परिवार ससुराल वालों को तबाह करने के लिए। भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि इको इंडिपेंडेंट नहीं कहते हैं, इको कहते हैं कि भाई साहब तुम जैसी अत्याचारी भौरिया अगर किसी को मिल जाए तो उसका जीवन तबाह है, जैसे कि एक बुजुर्ग सास का तुम लोगों ने कर ही रखा है, और सोसाइटी में भी तुम लोग गलत संदेश दे रही हो। तो हो सके तो जाए के मिलो, कुछ सीखो उनसे। तुम्हारे पुल के वही पारे हैं ब्रिज के, बस एक ब्रिज का ही तो गैप है। ऐसी तमाम महिलाएं होंगी डेली लाइफ में, सिर्फ ई रिक्शाएँ नहीं, कुछ अपने काम करती हैं, कुछ डोर टू डोर जाके मार्केटिंग करते हैं, कुछ अपना सेल्स का काम करती हैं। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, लड़कियां हैं, है ना। लेकिन नहीं, इन दोनों को लगता है कि यूट्यूब पे आए के पकड़ पकड़ कुछ भी बोल देंगी, पकड़ पकड़ कुछ अपनी कहानियाँ सुना देंगी। बचपन में मैं चूल्हे में लकड़ियाँ जलाने के लिए बीनने जाती थी। अरे भाई गरीब गुरबा जो गांव है वहाँ पर आज भी यही सारी चीज़ें होता है, ये स्ट्रगल नहीं होता है, ये वहाँ का लाइफस्टाइल होता है। इतना ज़्यादा इनकम नहीं होता है, लेकिन तुम लोगों का एक जिन्न का दिया मिल गया है कि रगड़ा और भाई एकदम से निकल आवा। दर्शकों आपको एक चीज़ बताऊं, इस समय छोटकन्नी जिज्जी और बड़कन्नी जिज्जी, देखो छोटकन्नी जिज्जी का जो है व्यूज़ अच्छा खासा आ रहा है, लेकिन जो बड़कन्नी जिज्जी उनका व्यूज़ काफ़ी हद तक कम हुआ है, मतलब बहुत बहुत हद तक कम हुआ है। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको पता चलेगी उनकी इनकम इस महीने भी जो उनकी इनकम है वो 1000 से ऊपर गई है, तो आप समझ सकते हो कि इतना, मतलब 8 10 10 11 11, चलो मान लेते हैं मैक्सिमम जो होता है 15 हज़ार चला ही जाता है किसी भी तरीके से, 15 हज़ार चला ही जाता है व्यूज़ दूसरे तीसरे दिन में, है ना। तो इनका जो व्यूज़ जा रहा है उस पर अभी भी इस महीने का अगर इनकम की बात करें, भाई साहब अभी मैं आपको करंट वाली इनकम बता भी दे रही हूँ जो कि मैंने ओपन कर रखी है, नेटवर्थ इनकी इस मंथ की। चाय की दीवानी, ये रहा इनकम। जुलाई टोटल जो है 1.42 के दिखा रहा है, और जून 1.4 के दिखा रहा है। अच्छी खासी इनकम अभी भी चल रही है, लेकिन हाँ रेगुलर बना रही हैं। और जो भी देखते हैं ना, तो भाई 34 मिनट 35 मिनट 25 मिनट वीडियो तो बन ही रहा है, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं। और रही बात जीजी की एज की, तो अभी भी देखो ये जो दीदी का यूट्यूब है ना, इसमें अभी भी एज वही दिखाई जा रही है, देखिए। अच्छा इसमें उल्टा रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, पर ये कई बार मैंने दिखाया है आपको। आप चाहो तो मैं थंबनेल पे भी ये लगा दूंगी। तो अगर सर्च करो झूठ की दीवानी का चैनल, तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है एज 38, और डेट बर्थडे लिखा है 13/4 और 1986। तो अब झूठ की दीवानी, अब यूँ बताओ यूँ कैसे है। पूरा पूरा इसमें आपका चिट्ठा लिखा हुआ है, लेकिन आप अपनी एज को लेकर यहाँ पर गेम खेलती जा रही। हाँ मैं 46 की हूँ, हाँ मैं 47 की हूँ। वाह जी वाह। तो यूट्यूब गलत, आपने अपनी खुद डिटेल गलत भरी है।
फिर आपने गलत काहे भरी है, या फिर जो डॉक्यूमेंट में है, क्योंकि आप आधार पैन लगाएंगी। चलो 2017 में मान लेते हैं, उस समय वोटर आईडी वगैरह भी लगता था। तो भाई आपकी एज यहाँ 38 दिखा रहा है डॉक्यूमेंटेड, उसमें भी लोग थोड़ा घटाए बढ़ाए के लिखते हैं। लेकिन फिर भी इस एज को तुम इतना ज़्यादा बकवास करके रखी हो कि का ही बताएं। नहीं जी हमारी एज तो ये नहीं है, हमारी एज ऐसी है वैसी है। मैं तो 33 की हूँ, कभी 32 की हो जाती हूँ, कभी 33 की हो जाती हूँ। बस बंद करो नौटंकी ड्रामा है। खैर चलो छोड़ो, अभी के लिए इतना ही मैं बस बोलना चाहूँगी। ये एज को जानबूझ के, इनके पास कुछ है ही नहीं। सच यही है कि इनके पास कुछ कंटेंट नहीं है। अब पीएचडी धारक अपनी चीज़ों में बिजी रहते हैं, कहाँ से डेली बना के लेके आएंगे, तो ये उसमें बकवास करेंगी। तो बस कुछ चीज़ें हो जाती हैं, एंजाइटी फलान ढमाक, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हर महीने ऐसा होता नहीं है कि वो पागल औरत कभी एज का मुद्दा ना बना हुआ है, हर बार बना देती है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग वैसा। अभी तो इस समय कोई बोल भी नहीं रहा था, फिर भी कोई टॉपिक नहीं था तो कुछ लोग बोलते हैं। कहाँ बोलते हैं बहन? लेकिन नहीं, तुमको कुछ टॉपिक नहीं तो कुछ ना कुछ तो ट्रेंडिंग चाहिए, कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्शियल चाहिए, जहाँ पे तुम बोलो तो लोग व्यूज़ दें। वैसे तुमने अपने भाई के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला। अच्छा आज के वीडियो में हो सके तो बोलो, या फिर तुम भी उधर से पटना से उड़ान भरी हो अपनी वन ओनली भाभी को। शादी में तो तुम लोगों से कुछ हुआ नहीं। लोग कहते रह गया गोल्ड देना, लेकिन गोल्ड भाई साहब गोल्ड का देंगी? कुछ नहीं। गोल्ड की वजह से आजकल जो बोल रही हैं कि अंकुश अग्निहोत्री बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, तो पति के नाम से सिर्फ और सिर्फ हमार जो है लिबिर परेतिन इतना ज़्यादा कमा रही हैं कि क्या बताएं। आपको मैं दिखा भी दे रही हूँ कि लिबिर परेतिन का इस समय का स्टेटस चल रहा है। लिबिर परेतिन अभी जो जुलाई का अपडेट है मात्र 603 अपडेट है, नहीं पूरा अपडेट नहीं है। अभी अपडेट पूरा नहीं है। अदरवाइज़ ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें कुछ तो गड़बड़ घोटाला। हमारी छुटकन्नी जिज्जी के इतने कम डॉलर बन रहे हैं जबकि इतने अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, और उधर झूठ के दीवानी के व्यूज़ इतने कम हो रहे हैं लेकिन इतने अच्छे डॉलर 1000 के ऊपर डॉलर बन चुके हैं। तो भैया कुछ तो गड़बड़ है दर्शकों। अब क्या गड़बड़ है ये तो यही जान सकते हैं। यहाँ पर 603 दिखा रहा है, जून का 685 दिखा रहा है। तो अब इसमें का कहानी है का नहीं, ये तो पता नहीं क्यों अपडेट नहीं है पूरी चीज़ें। पर इस समय व्यूज़ तो बहुत बढ़िया से उछाल मार रहे हैं। बहुत ज़्यादा पति के नाम पे कमाया जा रहा है, लेकिन इल्ज़ाम भाई कुछ और किसी के ऊपर लगाया जाता था कि भाई मेरे नाम का खाता है, मेरे नाम से जाना जाता है फलान ढमाक। चलो खैर अभी के लिए इतना ही। बस आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। काई कुंभावासी फिर से अपनी बहुरिया का सरप्राइज़ देने चले गए हैं, या फिर कोई नहीं जाएगा? ऐसे कैसे नहीं जाओगे हैं? घर की इकलौती बहुरिया है और अभी नई शादी हुई, पहला शादी का बर्थडे है, जाना चाहिए। और मम्मी जी गोल्ड, कुछ और गोल्ड जाना चाहिए।